From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avni. Welcome, Supermoms. Our today's guest is joining us from Gujarat, India. She is a classical dancer, a Bharatnatyam and Kuchipudi exponent, and the founder of Parampara Academy of Performing Arts. Welcoming Bijal Haria. Lovely to have you, Bijal. Namaskaram, Avni, and namaskar to all the viewers. Thank you so much. Thank you for having me in this wonderful and unique show. Thanks, Bijal. Thanks. आप PhD कर रही हैं भरतनाट्यम में. परंपरा अकेडमी के बारे में कुछ बताइए. It's sort of a non-profit from what we spoke earlier. बहुत ही nominal cost है लोगों के लिए ये dance forms सीखने का. Unlike any other dance forms, classical dances are like, studying or learning ABCs all the way to college. क्या thoughts आपके mind में रहे इस academy को खोलने के लिए? मतलब यही है कि मेरी खुद की जर्नी भी थ्रू डांस रही है और मैं बोलूंगी कि शास्त्रीय नृत्य के द्वारा ही मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, मैंने बहुत कुछ पाया है. तो एक मेरा भी एक यही रवैया और एक दृष्टि था. और मेरे पिताजी जो हैं, माताजी, पिताजी, माय हस्बैंड, एवरीवन वाज हैविंग दैट वन थॉट कि अगर हम कला को बेचते हैं या कला के बारे में अगर हम फाइनेंशियल सोचते हैं, उसके प्रॉफिट के बारे में जब कला हम किसी को सिखाते हैं और अगर उसके बारे में सोचते हैं कि फाइनेंशियल इसमें से कुछ प्रोफेशनल वर्क करके कुछ मुनाफा लिया जाए, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. समाज से कुछ मिला है, समाज को कुछ दे के जाना है. आई एम सो मच ब्लेस्ड विथ ऑल माय गुरुज हु हैज taught me everything and I have tried little bit to grab it in my life. and वही मैं थोड़ा बहुत जो सीखी हूँ वही परंपरागत जो हमारी कलाएं हैं उनको आगे परंपरा थ्रू ले जाना चाहती हूँ. और मैं बोलूंगी कि नई पीढ़ी के अंदर बहुत शक्ति और संचार है. नई पीढ़ी ही है जो हमारे जो रूट्स हैं, जिसको हम रूट्स बोलते हैं, आयुर्वेद शास्त्र, नाट्य शास्त्र, योग शास्त्र, इसको हमारी नई पीढ़ी आगे लेके जा सकती है. व्हाट इज परंपरा? इट इज द ट्रेडिशन विच इज कमिंग handed over to generations from some 2500 years back. नाट्य वेद की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की. नाट्य वेद से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की. नाट्य शास्त्र का 2nd सेंचुरी BC उसका उद्भव बताया जा रहा है. अब वो 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेके अगर हम आज तक वही नृत्य को, वही परंपरागत नृत्य को एक साधना की तरह, एक साधक की तरह सीखते हैं और आगे लेके जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत महानता है. मैं भारत देश के अलावा मैं किधर भी कोई इतना हिस्ट्री या इतना डेप्थ, इतना रूट्स कहीं नहीं देखा है. सो मच प्राउड टू बी एन इंडियन. एंड भारत में सिर्फ मतलब भाषाएं या खाने का या पहरावे का वैविध्यता नहीं है, पर इतना नृत्य में, इतना शास्त्र में, इतनी परंपरागत वैराग्य हर एक विद्या में और हर एक कला में है. तो बस मेरा यही प्रयास है कि नई पीढ़ी तक मैं उसको अपने मूलभूत स्वरूप में आगे लेके जाऊं और उनको वही सिखाऊं. How do you think dance has helped you, Bijal, in your life? इतना सब कुछ आपने किया है dance में, classical dance forms में. How has dance helped you, or what are your learnings from dance? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं सिखाता, पर जीवन जीने के कई सकारात्मक गुणों का सिंचन करता है. अब वो सकारात्मक गुण जो है, जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है. आजकल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक अपीयरेंस डेवलपमेंट, ये सारे कोर्सेज में देखती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है. मुझे लगता है कि ये जो मैंने जो किया है वो अननोइंगली, अनडायरेक्टली मैं ये कला को सीखते सीखते, हमारे गुरुओं को देखते देखते, उनके पथ पर चलते चलते मैं ऐसे सीख लिया, मुझे पता भी नहीं चला. और अब इन चीजों के लिए नई पीढ़ी कुछ अलग सा प्रयास करने जा रही है. पर मैं बोलूंगी कि अगर आप कोई भी क्लासिकल एक्टिविटी, कोई भी शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको छोटे सी उम्र में अगर आत्मसात करने का या अपने पैशनेटली सीखने का प्रयास करेंगे, आप एक अलग ही पर्सनालिटी होके उभर के बाहर आएंगे.
आपने भरतनाट्यम किया है, आपने कुचिपुड़ी भी किया है, so there are two different dance forms that you have mastered. What is the difference between Bharatnatyam and Kuchipudi? Very nice question. There are 8 types of Indian classical forms. भारत के 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य प्रकार हैं और वो भारत देश के अलग अलग विधाओं से, अलग अलग राज्यों से उनका उद्भव है. फॉर्चुनेटली भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी बोथ आर द सिस्टर आर्ट्स वी कॉल, और दोनों का उद्भव साउथ रीजन से हुआ है. जैसे भरतनाट्यम का उद्भव तमिलनाडु से है और कुचिपुड़ी का उद्भव आंध्र प्रदेश से है. पुराने जमाने में उसको द्रविड़ देश कहा जाता था, तो वो साउथ रीजन हम जिसको बोलते थे, तो काफी नजदीक नजदीक के ही राज्य हुआ करते थे. तो दोनों में सिमिलैरिटी भी दिखती है पर दोनों में बहुत चेंज भी है. जैसे भरतनाट्यम हम बोलेंगे तो दासी अट्टम या टेम्पल ट्रेडिशन से आया है और दासी अट्टम से भरतनाट्यम का उद्भव हुआ है. काफी तक सोलो की ट्रेडिशन, मतलब सोलो एक्ट की ट्रेडिशन रही है. दोनों ही नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हैं, दोनों ही भक्त कल्ट को फॉलो करते हैं. तो दोनों में हम देखने जाए तो ईश्वर की कृतियां या मैथोलॉजिकल स्टोरीज इन्वॉल्व होती है. दोनों के ताल सिमिलर है. दोनों शास्त्रीय नृत्य के जो साउथ इंडियन कर्नाटक सिस्टम बोलते हैं उसी को संगीत को फॉलो करते हैं. अब कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से ये मायने में अलग है कि कुचिपुड़ी का उद्भव जो है वो नाट्य परंपरा से है. तो जो संस्कृत ड्रामा हम बोलेंगे या नाट्य परंपरा बोलेंगे, नृत्य नाटिकाएं बोलेंगे, जिसको ओपेरा या बैले बोला जाता है आजकल की भाषा में, तो वो पुराने जमाने की कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली, वो वहीं से उसका उद्भव है. और काफी अंश भागवत मेल नाटकम और यक्षगानम से लिए गए हैं. सो यक्षगान एंड भागवत मेल नाटकम वो आंध्र के आंध्र नाट्य के प्रकार थे. तो क्योंकि ये ड्रामा से उद्भव हुआ है तो इसके अंदर काफी ड्रामेटिक एलिमेंट्स है. और आज के प्रोसेनियम थिएटर में हम जो कुचिपुड़ी देखते हैं उसके अंदर वही, मतलब स्ट्रिंगिंग एंड जंपिंग मूवमेंट, वेरी रिदमिक एंड कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न ऑफ द ताल सिस्टम वी कैन सी. एंड इट इज वेरी फेमस फॉर इट इज यू नो द लाइवनेस. जो ऑडियंस है या जो सभा है, अगर उनको भाषा या साहित्य के बारे में भी पता नहीं है तो विजुअली वो उसको एंजॉय कर सकते हैं. विजुअली ज्यादा प्रोफाउंड लगता है कुचिपुड़ी क्योंकि वो ड्रामेटिक एलिमेंट से आया हुआ है. तो ड्रामा एलिमेंट काफी ज्यादा है, काफी अभिनय भी इलाबरेट है, मूवमेंट भी इलाबरेट है. जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंगिंग एंड जंपिंग मूवमेंट है, स्वीपिंग मूवमेंट है. तो ये सारी चीजें कुचिपुड़ी की एक अलग ही भांति है. हर एक कला की अपनी ब्यूटी है, पर मेरे लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है. कभी ऐसा हुआ बीटल दैट यू आर परफॉर्मिंग भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के कुछ स्टेप्स आ गए, या कुचिपुड़ी में भरतनाट्यम में कभी ऐसा मिक्स अप कभी भी कुछ हुआ when you are performing? No, because Anything in like my that happened? journey, because in my journey, when I was 9 year old, माता जी मुझे, मेरी माँ जो है वो नृत्य की साधना के लिए मेरे जो यहाँ के बड़े रिनाउंड और जाने माने कलाकार हैं और गुरु हैं हमारे, गुरु श्रीमती स्मिताबेन शास्त्री के पास लेके गए. वहां पे मैंने भरतनाट्यम की शिक्षा लेना शुरू किया. वो शिक्षा लेने के बाद हम जिसको ग्रेजुएशन या अरंगेत्रम बोलते हैं भरतनाट्यम में, मैंने 8 साल की ट्रेनिंग के बाद वो किया. और उन्हीं के साथ मैं गुजरात के फोक डांसेस और भरतनाट्यम के परफॉर्मेंसेस देती रही ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर इंडिया. करते करते मुझे उनके ही, वो बहुत बहुत ही जाने माने और सुंदर नृत्य कलाकार थे कुचिपुड़ी के. तो कुचिपुड़ी उनको मैं देखती गई, तब मुझे ऐसे ही एक स्फूर्णा हुई, एक स्पार्क हुआ कि मुझे कुचिपुड़ी भी सीखना चाहिए. मैंने गुरुजी से बात की और गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे से एकदम से उत्साह में आके बोले, हाँ हाँ आप कुचिपुड़ी भी सीख सकते हो बेटा. एंड उसी दिन से मेरी कुचिपुड़ी की ट्रेनिंग उन्हीं के साथ चालू हुई, 15 साल की भरतनाट्यम की ट्रेनिंग के बाद. एंड देन देयर वाज अ टाइम, हाउ यू आर सेइंग, दैट आई वाज परफॉर्मिंग बोथ ऑन द स्टेज. बट उस ये जो आपने बोला वो सिचुएशन आए उससे पहले ही मुझे मेरे गुरुजी और दूसरे भी एक बहुत लर्नेड गुरुजी थे जो मेरी मुंबई की एक सभा में और मुंबई की एक फेस्टिवल में बैठे थे, और उन्होंने मुझे कुचिपुड़ी नृत्य करते हुए देखा और उन्होंने बोला कि बेटा आपका जो ग्रेस है वो कुचिपुड़ी के लिए शायद बना है. और बहुत ही जूझ कलाकार कुचिपुड़ी में हैं और स्पेशली गुजरात में उसका प्रसार प्रचार बहुत ही कम है. तो इट विल बी ग्रेट दैट ऑन स्टेज यू विल बी प्रेजेंटिंग वन आर्ट फॉर्म. You can always pursue both hand to hand in other ways. तो वो दिन मुझे वो उनकी बात बहुत ही मन पे आई और मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर तो गहरा सोच करना ही चाहिए. और उस दिन से मैंने ऐसे सोचा कि आज के बाद स्टेज के लिए और परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट के लिए मैं कुचिपुड़ी नृत्य को प्रसार प्रचार में आगे बढ़ाऊंगी और उसकी साधना आगे रखूंगी. और भरतनाट्यम में मैंने
आगे की शिक्षा जो है वो जाने माने कलाकार और हमारे अभी के संगीत नाटक अकेडमी के चेयरपर्सन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, डॉक्टर संध्या विपुरेचा जी, जो अभी के W20 के भी चेयरमैन है, जो यहाँ पे G20 हो रहा है उनका। तो वो मेरे दूसरे गुरुजी थे, जिनकी आगे की शिक्षा भरतनाट्यम से मैंने उन्हीं से प्राप्त की। और वहां जाके मैंने देखा कि उस दिन मेरा उधर शाम को परफॉर्मेंस था उन्हीं के एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां पे सुबह उनका सेमिनार चल रहा था, डॉक्टर संध्या पुरेचा जी का। तो मैंने उनको सेमिनार में लेक्चर देते हुए सुना, और तब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये एक शास्त्र इतना डेप्थ है और इसके अंदर इतनी अ, गहनता है कि एक जीवन सीखने के लिए शायद कम है। तो उस हम्म। टाइम मैं, आई वॉज अ मदर ऑफ अ सन, 2 year old mother, 2 year old son's हाँ। mother. दैट टाइम आई थॉट दैट मैंने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है, जब मैंने संध्या जी को देखा तो मैं दूसरे हम्म। दिन मेरी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उनकी कॉलेज में गई और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आई वुड लव टू लर्न द of Bharatanatyam under your able guidance. And हम्म। fortunately, I'm so grateful to God that the another guru of Bharatanatyam also helped me a lot, and she was such a great to me all the time. And मैं उनको बोलती हूँ कि वो एक शास्त्र ही है मेरे लिए, एक लिविंग शास्त्र है। और हाँ। एक्चुअली वो है कि उनके गुरुजी के पास उन्होंने अभिनय दर्पणम, हमारी जो बुक है, जिसके अंदर 360 श्लोकाज है, वो श्लोक को हम्म। वो स्टेज पे परफॉर्म करती है। सो शी इज द हम्म। ओनली वन इन इंडिया हु इज परफॉर्मिंग द शास्त्र ऑन स्टेज। सो वाओ। वो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर गया, और तब जाके मैंने एक शास्त्र की डेप्थ जो थी वो जानी। और उसी दिन से मैंने अंडर हर एबल गाइडेंस आई स्टार्टेड परसुइंग माय मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन भरतनाट्यम. And then I received, of course, after finishing my master's in fine arts, I received the fellowship from Government of India for my research हम्म। work. So I received the junior fellowship. I was awarded with the junior fellowship for my research work. And again, under her able guidance, I, successfully 2 साल मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसर्च किया। और बस फिर वो वही है कि शास्त्र और थियोरेटिकल पार्ट मेरे जीवन में भरतनाट्यम के द्वारा बढ़ता गया। तो मैं हम्म। वो फॉर्म को ऐसे अपने हाथ में लिए रहती हूँ कि भरतनाट्यम इज माय थियोरेटिकल बेबी, and Kuchipudi is my practical baby, where I have to go हम्म। more and more on stage and practical. And of course I'm teaching both, so that is also just amazing experience for me. Small toddlers to even I have the student who is 50-year-old and 60-year-old also. लवली बीटल, आपने एक बहुत ही अलग नजरिया बताया है डांस फॉर्म्स का। यू सेड दैट इट्स a way of connecting with the supreme power, which many people don't know about it, because we haven't really done it. Practical way में भी हमने कभी उस तरीके से सोचा नहीं, कभी किया नहीं। तो ये बात आपने बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बताई। आपने कुछ मार्शल आर्ट्स का भी फॉर्म किया है। Just if you could, shed some light on that, martial arts and dance. Sure. How is it connected? What is it all about? So when I joined the Guruji's, Sandhya Puruchaji's college, she used to invite so many other forms to the college. That's why in my parampara also I have that mission and vision that a student should learn each and every other art forms also. With all arts are the allied arts. There are 64 types of arts, and everything is allied and attached or interwoven. सो एक आर्टिस्ट को हर एक आर्ट को टच करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी कला में या अपने फॉर्म में और ब्यूटी ला सके और एनहेंसमेंट ला सके। तो Mm-hmm. वहां पे मैं काफी देखती थी कि वर्कशॉप सेमिनार्स गुरुजी करते थे, और मैं वहां पे छाऊ वर्कशॉप्स काफी करती थी। छाऊ इज Mm-hmm. जो छत्तीसगढ़ का मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो मैं वो करती थी। बीच में एक गैप आया जब फिर कॉलेज जाना काफी कम हो रहा था, पर जब मैंने अपनी परंपरा 2010 में परंपरा की स्थापना की, तब उसके बाद मेरी जर्नी शुरू शुरू ही थी 5 साल तक। मोटिवेशनल टॉक है इसलिए ऑफ कोर्स बताना चाहूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बताती हूँ। पर Mm-hmm. 2015 में मुझे आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, और Mm-hmm. मेरे लेफ्ट एंकल में एक्सीडेंट की वजह से 3 फ्रैक्चर और बोन डिसलोकेट हो गया था। So it was unable to do anything else, and then doctor suggested that you have to go under surgery.
And then I have a big rod and 6 screws on my left ankle. It is still there today, and Oh. it was into uh, undergo the whole, the trauma and the surgery and everything. Mm-hmm. That was the year when I was receiving the junior fellowship. So at that time, I was very much broken with my heart, and I just asked my Guruji. I said, Guruji, मुझे लगता है मेरा नृत्य का जीवन का सफर खत्म हो गया. So, Uh-huh. see, gurus are always there to motivate us. Gurus are always just like a mother's. I mean, my Mm-hmm. mother, and I'm so lucky that I have 4 more mothers Mm-hmm. in the form of my guru. फिर मुझे ये मार्शल आर्ट फॉर्म का विचार मन में आया कि जब वो करते हैं तो अब एक अलग सा स्ट्रेंथ और स्टेमिना डेवलप होता है इन द बॉडी एंड द मसल्स एंड जॉइंट, जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन और अ डांसर. Mm-hmm. And fortunately, that time, in Gujarat and Ahmedabad, a very, very renowned artist is there. His name is D. Padma Kumar. Basically, he's from Kerala, and he has taken his training under the great gurus like Kavani Panikar ji and Daksha Sheth and all. उनके साथ उन्होंने काम किया है. 2018 से मैंने फिर से परफॉर्म करना शुरू किया, और वो जो 2018 से मैंने स्टेज देखा, उसके बाद there was no looking back with the God's grace and Guru's Nice. Ashirwad. I believe in soul journey. I am definitely sure that the soul must be the past dancer, because whole background is total Gujarati background. I am from a business family. My mother side and my in-law side, everyone is like a business family, and they are total Gujus. Not a single artist is around. तो मैं बोलती हूँ कि मैं रॉन्गली लैंड हो गई हूँ यहाँ पे, कुछ साउथ का सोल थी और यहाँ पे आ गई हूँ इस बार तो. बट या बिकॉज इट्स अ सोल जर्नी, सो हम जहाँ पे भी रहते हैं ईश्वर हमें वो कनेक्टिविटी दे ही देता है. So I am very बिल्कुल. well connected with the great gurus and the great family. My family support is tremendous. My son is 21-year-old and he is studying in UCLA right now. And I would say that he is also a great achiever. When he was 5-year-old, he started learning chess. And then Mm-hmm. he became a national rated player in chess at the age of Uh-huh. 7. So he was playing a lot of tournament, and I was, of course, behind him all the time. And after 10 years of his journey of chess, he suddenly stopped playing that indoor game chess. And he said, Mama, I will start now football. And I was like, oh my God, I mean, you are at one level, and why you want to change the, sport altogether now? And he said, no, no, now I will go outdoor. But with full faith, I, let him go. And of course, he proved himself, and he is a national player in football also. So he played nationals Lovely. also twice from India, yeah, from the school. And after school, now he's pursuing his bachelor degree from UCLA. So my That's son's lovely. support from the childhood, yeah, my husband, my in-laws, everyone around me was just like pillars to me all my life. आपने अपने बेटे के बारे में बताया बीजल. When you are into, you're doing so much in this classical art forms or martial arts forms आपने सीखे, भरतनाट्यम, Studying कुचिपुड़ी, also, studying also studying, you're doing a myself till the date. PhD, yes, masters, PhD, so much. I mean, आप इतने ज़्यादा इसके अंदर हैं, you are so much into it. This all needs a lot of discipline, a lot of dedication, and a lot of your time. Raising a child at the same time needs equal amount of dedication, and especially when, Absolutely. as you said, your son was in chess and football or tournaments. How did you strike that balance, the work life balance, जहाँ यहाँ पर आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, and at the same time, you're a mother, you're a mom, and you have to dedicate a certain amount of time for your child as well. How did you do that? जैसे मैंने बोला कि ये जो मल्टीफेरियस या मल्टी टैलेंटेड टास्किंग एक्टिविटी या टास्किंग एक स्किल हमारे अंदर आती है, वो आई एब्सोल्युटली बिलीव थ्रू डांस आती है. और हमारे गुरुओं को देख के भी आती है, क्योंकि गुरुजन हम हमेशा छोटे से देखते हैं कि वो भी वही जर्नी में वैसे ही बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो हाँ, आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि आई वुड से टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. Prioritize your work is another important aspect. And yeah, balancing everywhere. Balance नहीं है तो life ही नहीं है. Before we go, Bijal, what would be your message for the moms? मैं यंग जनरेशन को आज
आजकल जो देखती हूँ, आप भी काफी देखते होंगे। सो नए अब यंग जनरेशन के पास, जैसे हमारे टाइम में वो चीज या वो शब्द ही नहीं थे कि डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन, हम्म। समय नहीं है, ये सारी शब्द मैं उन लोगों से आजकल सुनती हूँ। तो हम्म। मुझे तब बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि शायद इन बच्चों के पास अ, क्या बोलते हैं कि एक क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, फोकस नहीं है। काफी चीजें उनको करने के लिए है, इतने इन्फ्लुएंसेस है, इतनी स्ट्रीम्स है कि वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनके दिल और दिमाग कभी साथ में काम ही नहीं करते हैं एट द एज ऑफ देन व्हेन दे हैव टू गो फर्दर फॉर द हम्म। स्टडी और द करियर सिलेक्शन एंड एवरीथिंग. In that, I have seen in my Parampara Academy that my students through this journey, they are coming up in a, with more clarity, with more focus, with more power. They are not confused. They are not having touch with any that type of, phases with different other generations. They are, facing it right now. So that is हम्म। also there that हम जब अभी ये जमाने में है, ये दौर में है जहाँ पे हमें काउंसलर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे बच्चों के पास बहुत कम उम्र में उनकी मेच्योरिटी के साथ बहुत अलग अलग चीजें से वो लोग हावी हो रहे हैं। उनके इंट्रोडक्शन में बहुत चीजें आ रही है थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड डिफरेंट वेरियस पार्ट्स। वहां पे ऐसी चीजें, ऐसे रूट से उनको जुड़े रखना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए हम्म। यंग टीचर होके मैं ये हमेशा मानती हूँ कि धर्म या शास्त्र या कला कुछ भी रिजिड नहीं है, और वो कोई भी बाध नहीं देती है। इट इज हम्म। जस्ट अ फ्लोइंग रिवर जिसमें आपको जाना है, और वो फ्लो के साथ साथ आप अपने जीवन को सीखते जाओगे, करते जाओगे। पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी, पावर बहुत मिलेगा, फोकस बहुत मिलेगा। सो एवरी स्टूडेंट और एवरी यंग जनरेशन और द टॉडलर्स, दे शुड जॉइन one or the other meditative zone or the meditative, the activity, just like yoga or nritya or sangeet or geet. So this is हम्म। my message to the younger generation and the mothers also, because when they are child, they don't know anything. It was my mother who took me to that institution for the classical हम्म। form, and it was my mother who told me, because my Guruji was very strict. So I used to cry and I used to say, from tomorrow I'm not going to go to the dance class because Guruji, वो मुझे छुट्टी लकड़ी फेंकते थे, ऐसे ताल जाता है तो मुझे मम्मा बहुत अच्छे से ये समझाती थी कि बेटा, अगर आप डांस क्लास छोड़ दोगे तो मैं कल से आपको स्कूल भी छुड़वा दूंगी. So it is हम्म। that important how you're learning mathematics, English, and science. You have to learn this form, no हम्म। matter what. This is not a swimming or a skating classes. This is just like your school. तो कल से आप घर पे ही बैठोगे और मेरे साथ सब काम करोगे, तो आप अगर डांस क्लास छोड़ रहे हो तो आपको स्कूल भी छोड़नी पड़ेगी. So from the beginning, it was in my mind that how important this class or this sadhana is for me. सो हम्म। इट इज ऑल अबाउट द पेरेंट्स. सो मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करती हूँ कि पेरेंट्स को मैं अवेयर करूँ थ्रू दिस जर्नी, कि आप समझो पहले कि शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय प्रकार क्या है, और हमारे बच्चे को अगर हमें उस जर्नी में डालना है तो हमें घर में एक एनवायरनमेंट कैसे रखना चाहिए, हमें उनसे कैसे पॉजिटिविटी उनको देनी चाहिए फॉर द इनिशियल ईयर्स. देन तो देन हम्म। उनको जरूरत ही नहीं है, देन दे आर ऑन द ट्रैक ऐसे. या या So this is my message to the mothers, the moms, especially the जिनके यंग बच्चे हैं. आई विश कि वो कोई भी एक एक्टिविटी में हमको जोड़े. एंड दैट शास्त्रीय एक्टिविटी इज नॉट लाइक अ स्विमिंग और अ स्केटिंग क्लास. इट इज मच मोर देन दैट. इट इज अ डिवाइन एक्टिविटी. डांस जो है उसको एक अलग ही वे में आपने प्रेजेंट किया है और उसकी जो डेप्थ है वो आपने बताई है. इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, it's not just a form करेक्ट. of meditation, but it's also a way for you to connect with the supreme powers. And it's एंड it's दैट्स like वे ऑफ माई लाइफ. puja hai. It's way of your या. life. Exactly, exactly. It also brings a lot of physical strength, which helps us to do the things that we need to do on a daily basis. So there are a lot of things which are associated with dance, and you have shed light on all of those things. Wonderful, wonderful journey you've had. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बीजल. Thank you so much for sharing your journey with us. Thank you so much for coming on the show. It's a pleasure always, and I'm so glad. And yeah, these messages are very, very important for the next generation as well as the other moms, because sometimes my juniors are there, so still they are asking me. कभी कभी मुझे वो लोग फोन करते. They are young mothers. Some are just newly married, so they are confused. They are somewhere. They have some fear कि अब
इससे आगे हम कैसे डांस को और बच्चे को साथ साथ लेके चलेंगे, क्या करेंगे। सो आई ऑलवेज यूज टू टेल देम एंड टॉक टू देम पॉजिटिवली। आई मीन कि सब कुछ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से लाइफ में कुछ कुछ नहीं होता है। पर ये जब अपनी स्ट्राइक में लेते जाते हो along with the dance journey, everything will is possible and everything will be